जोर। यस सर। लास्ट क्लास कहाँ से किया था अपन ने? सर आपने उस पिन कांटेक्ट नंबर सिखाए थे, फिर कुछ प्रॉब्लम्स कराए थे। ओके, हमने स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देख लिए थे, ठीक है। और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी। ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स देख लिए थे, ठीक है। सो अब कुछ और क्वेश्चंस करने हैं अपने को, ठीक है। पुराना अगर कुछ हो तो आप देख सकते हो, पुराने क्वेश्चंस भी वापस देख सकते हो। तो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर आपको शेल दिया हो, शेल, तो उसके अंदर कितने सबशेल होंगे ये निकाल सकते हो। उसके अंदर कितने सबशेल हो ये निकाल सकते हैं। उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे ये निकाल सकते हो। इफ यू नो दिस शेल नंबर, अगर आपको शेल या ऑर्बिट नंबर पता है तो आप, लेट्स से शेल नंबर दिया जाता है n से, तो नंबर ऑफ सबशेल कितने होंगे बताओ खुशी। एक शेल नंबर है n, उसमें कितने सबशेल होंगे? सर एन। n, very good. What is number of subshell? Number of subshell is l, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स, और वो कहां से कहां होंगे, कहां से कहां होंगे? व्हाट आर दी सबशेल्स, व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ सबशेल्स, वैल्यूज ऑफ सबशेल। एक शेल पता हो तो उसके अंदर सबशेल्स की वैल्यू कितनी होगी? आंसर है ये फर्स्ट, सेकेंड, इसका आंसर है व्हाट आर द नंबर, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ सबशेल, क्या होगा? 0 टू n-1, ठीक। फिर n पता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? डिब्बे कितने होते हैं? n पता है तो वेरी गुड अद्वैत, वेरी गुड खुशी। टेक्स्ट करो। तन्मय बताओ बेटा, अगर n n स्क्वायर। मेरे को पता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे n स्क्वायर। इन अ शेल? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल is n square. Number of orbitals in a shell is n square, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, हाँ तन्मय? 2n स्क्वायर। 2n square। ये लास्ट क्लास किया था हमने। ये फोर्थ ऑर्बिट का करा दिया था क्या मैंने? कैलकुलेट नंबर ऑफ शेल्स, सबशेल्स, ऑर्बिटल इन द फोर्थ ऑर्बिट, ये एक क्वेश्चन करा दिया था मैंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये पिछले क्लास में मैं कराया था, रिकैप करा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल। कैलकुलेट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फिफ्थ ऑर्बिट, ठीक है। फिफ्थ ऑर्बिट में कितने सबशेल हैं, कितने ऑर्बिटल्स हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बताएंगे। सभी लोग आंसर निकालेंगे।
हाँ जीत बता बेटा, नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे? 5. नंबर ऑफ सबशेल्स हो जाएंगे 5। कौन कौन से होंगे बेटा? 5s, 5p, 5d, वेरी गुड। 5f, कौन कौन से होंगे? 5s, 5s, 5p, 5p, 5 5d, d, 5s, g, 5g। 5g. ये हाइपोथेटिकल है ना? तो ये इसकी वैल्यूज कहाँ से हैं? एल की वैल्यूज कौन कौन सी है? वैल्यूज ऑफ एल और सबशेल। सबशेल की वैल्यूज कौन कौन सी है? वैल्यूज है एल 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 तक। ठीक, अच्छा सेकेंड कौस्तुभ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? कौस्तुभ, नंबर ऑफ हाँ ऑर्बिटल्स कितने बेटा? सर, n स्क्वायर कितने हुए? मतलब 5 स्क्वायर इक्वल टू 25. 25 ऑर्बिटल्स हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए बेटा? ऐसे क्वेश्चन है। अब क्वांटम नंबर खत्म हो गया, उसकी थ्योरी खत्म हो गई, आज क्वेश्चंस करेंगे कई सारे, आईआईटी के, एनआईटी के सारे क्वेश्चन करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 50। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 50। इतना क्लियर? बस आपका ये चैप्टर अभी ज्यादा दिन नहीं है, खत्म ही होने वाला है। अच्छा, हो गया सबका? मैच किया? डन लिखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया, सबने डन भी लिख दिया। अरे मैसेज किस में करना है? केजीपी सर मैसेज जिसमें लिखा है उसमें मैसेज करना है, बाकी मैसेजेस में रीड नहीं कर पाऊंगा आज। केजीपी सर वाले में ही करना है मेजोरिटी टाइम्स, जिसमें मैसेज लिखा हो ना उसी में मैं मैसेज करवाता। ओके, सभी का आ गया, वेरी गुड। तो नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स सही है। ठीक है, चेक check whether the quantum numbers are correct or not। ठीक है, तो सब लोग रेडी? सब लोग रेडी? स्टार्ट करें। ओके, पहला सवाल है आशुतोष के लिए। आशुतोष की स्क्रीन पे। हाँ भाई आशुतोष, ये ऐसा दिया, बोला कि किसी एलिमेंट का, किसी इलेक्ट्रॉन का ये एड्रेस है, ये सही क्वांटम नंबर है कि नहीं, और रीजन बताओ। सुनाई नहीं दिया सर। गलत है, गलत है, गलत है क्यों? क्यों? सर, क्योंकि वो एल की जो वैल्यू है वो 0, 1 और 2 रहेंगी, 3 हो ही नहीं सकती। Very good. This statement is this quantum numbers for an electron is wrong. Why? Incorrect. Because here L is 3, but L can be only 0 to n minus 1. That is 0, 1, 2 for n is equals to 3. कितनों को समझ में आया? ये आपका ना 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा उनमें से कौन सा करेक्ट क्वांटम नंबर सीरीज है या कौन सा इनकरेक्ट है। कितने लोगों को समझ में आया ये?
अरे गीत, क्या रीजन बता रहे तुम? गीत, गौरी को भी समझ में आया, राघव को भी समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन राघव के लिए, राघव की स्क्रीन के ऊपर। सर हाँ पहले क्वेश्चन में वो एस आएगा ना लास्ट में? हाँ हाँ हाँ, ये एस है, सॉरी माय फॉल्ट है ना, ये एस होगा बेटा, ये एस है, NLMS। ठीक है, ये देखो राघव, n इज इक्वल्स टू 4, L इज इक्वल्स टू 3, M इज इक्वल्स टू 4 एंड S इज इक्वल्स टू प्लस हाफ। बताओ राघव, ये सही है कि नहीं है? ये करेक्शन कर लेना यार, गलती से S लिख दिया, सॉरी N लिख दिया मैंने। सर सही है? इनकरेक्ट है क्यों? सर, Correct क्योंकि है। m की वैल्यू -l से +l से l तक रहती। है? पहले सर देखो, हाँ m की वैल्यू -l से +l तक रहती, तो हाँ l -3 से +3 रहेंगी तो 4 नंबर नहीं आता ना। हाँ, इसलिए दिस इज incorrect। इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। देखो 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 देखो, मैंने डिफाइन किया n इज इक्वल टू 4, तो अगर मैंने n इज इक्वल टू 4 कर दिया तो l कितना होगा? n इज इक्वल टू 4 कर दिया तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 1 2 3 हो सकती है। m की वैल्यू कितनी हो सकती है? m की वैल्यू होती है प्लस m, ये माइनस l से प्लस m तक। तो जो ये जो होगा ना, ये क्या है? 4s, ये कौन सा सबशेल है? 4p, ये कौन सा है? 4d, ये कौन सा है? 4f। तो f में जो डिब्बे होंगे वो कितने डिब्बे होंगे? वो 7 डिब्बे होंगे। f में कितने डब्बे होते हैं? f में 7 बॉक्सेस। अब वो 7 बॉक्सेस का नंबर क्या होगा? वो होगा इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा फॉर 4f प्लस -3 से +3। अरे f के 7 डब्बे हो सकते हैं ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना होगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अरे +4 का कोई स्कोप ही नहीं है, तो दिस नंबर इज इनकरेक्ट। विच पार्ट ऑफ दिस क्वांटम सीरीज इज रॉन्ग? दिस नंबर इज इनकरेक्ट। इसमें कौन सा था? ये इनकरेक्ट। कितनों को समझ में आया? ये पॉसिबल है कि नहीं? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज आपकी जो m की वैल्यू होती है, ये इसके लिए 0, इसके लिए -1 से +1, इसके लिए -2 से +2, बट हमको क्या दिया इसने? हमको l इसने 3 दे दिया, तो m की वैल्यू कितनी होगी? -3 से +3। कितनों को समझ में आया ये? ये क्वांटम नंबर की जो सीरीज है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, बस इतना पूछा। किसी को कोई डाउट? श्रेयस, कोई डाउट नहीं? सिद्धांत, रौनक, प्रियल, प्रतीक, दोनों ओम आ गए क्या? वेरी गुड। मयंक, मयंक भैया, प्रथम भैया किधर है? हाँ प्रथम भैया भी। सोहम किधर है? सोहम, सोहम भी अच्छा बच्चा है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल सोहम के लिए। सोहम, माइक ऑन करो। यस सर। n इज इक्वल टू 1 दिया बेटा, l इज इक्वल टू ये, m इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू +1। ये सही है कि गलत? इनकरेक्ट है सर। क्यों बेटा? सर वो यस की वैल्यू -1/2 या +1/2 भी चले सकते। वेरी गुड, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज s can have only +1/2 और -1/2। ये
फ्रैक्शन नंबर होता है, ये कभी इंटीजर नहीं हो सकता। सबको समझ में आया इतना? ओके, नेक्स्ट प्रियल के लिए। प्रियल माइक ऑन करो। n is equals to 6, l is equals to 5, m is equals to -4, s is equals to +half। ये सही है कि गलत? सर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट बेटा? सर बिकॉज m की वैल्यू -5 से +5 होनी चाहिए। -5 से +5, तो m की वैल्यू -5 से +5, तो क्या ये बीच में आता क्या? नो सर। नहीं आता। ओके, तो m की वैल्यू कैन बी फ्रॉम -5 टू +5, तो इसमें कितने डिब्बे हो जाएंगे? 11। अरे ये बनाने में बहुत टाइम लगेगा। क्या नाम होंगे उनके? -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5। ये है, ये सारे नंबर पॉसिबल हैं m के। इफ आई नो द वैल्यू ऑफ l, देन दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। क्या इनमें से ये m की वैल्यू लाई करती? रियल? यस सर। तो ये तो सही है, ये भी सही है, क्योंकि ये 0 से 5 तक हो सकता तो है। m की वैल्यू अगर l फिक्स कर दिया तो m फिक्स हो जाएगा, अगर मैंने l फिक्स कर दिया तो m फिक्स हो जाएगा। कितना हो सकता है? -5 से +5, ये तो सर -4 है, पॉसिबल है। s की वैल्यू +हाफ, s की वैल्यू +हाफ। सबको आ गया? सो ऑल नंबर्स आर राइट, सो करेक्ट क्वांटम नंबर। बेटा यही एग्जाम में, यही आईआईटी में पूछे जा रहे सवाल। सबको आगे इतना? अरे हर एक सवाल थोड़ी इनकरेक्ट दूंगा, आपको बस लॉजिक समझ में आना चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एजिमुथल क्या है, कौन सी वैल्यू हो सकती, कितनी वैल्यू हो सकती, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, कितना वैल्यू हो सकता, वो क्या रिप्रेजेंट करता। खुशी, व्हाट डज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट? उसको किसका आइडिया देता है वो? सर वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। हाँ, कि ऑर्बिटल्स कहाँ पे ओरिएंटेड है, एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, ठीक है। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर क्या देता है? सर इलेक्ट्रॉन की स्पिन किस डायरेक्शन में है कि नहीं। हाँ, इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट सवाल, ये किसको पूछे? सिमरजोत को? नहीं, सिमरजोत से पूछ लिया। अर्जुन को। अर्जुन माइक ऑन करो। हाँ सर। ये होता बेटा, सही है गलत है? दर्शिल है तो एक दर्शिल एक हर्षिल, सिर्फ डी और एच का फर्क। कार्तिक, रीजन? कार्तिक रीजन बताओ। अरे रीजन भी बताना पड़ता ना। अर्जुन हाँ सर, इनकरेक्ट है। क्यों? देखो पहले n देखो, क्या n इंटीजर वैल्यू है? यस, n इज राइट। l की वैल्यू देखो, अगर n 5 सर पता है एल तो l -1 कितना नहीं होगा? हो सकता। 0 टू n-1, दैट इज 4। तो कौन कौन सी वैल्यू होगी? 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या है? -1, सो इनकरेक्ट। l कैन नॉट बी नेगेटिव इंटीजर, बस हो गया। l कैन नॉट बी नेगेटिव इंटीजर, तो ये पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट। सर m भी गलत है ना? हाँ ऑब्वियस है, l गलत है तो m भी गलत ही होगा।
सबसे पहले अपन ऑर्डर क्या देखेंगे, n से, ठीक है। ये यहां से स्टार्ट होता है, ये 0 से 4 तक हो सकता है। अब ये गलत, देखो m कहां से डिसाइड करोगे, l से, l ही गलत हो गया। नेक्स्ट, n is equals to 6, l is equals to 0, m is equals to -1, s is equals to +1। ये बताओ तन्मय, सर करेक्ट है। करेक्ट है? हाँ तन्मय ने बोला करेक्ट है। कोई अपोज करना चाहता, अमीश? आ रहा हो? सर एल की वैल्यू गलत है ना? किसकी वैल्यू गलत है? एल एल l की वैल्यू गलत है? नहीं यार, l तो सही है। सर एल सर एम की गलत है। M की हाँ, m की गलत है। देखो n6 तो ये हो गया तन्मय, इनकरेक्ट है बेटा ये। n6 सर l0 एक्सेप्टेबल है, 0 से लेके 5 तक हो सकता, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे l डिफाइन करा दिया, तो l की वैल्यू अगर 0 है, m कहां तक होगा, m सिर्फ और सिर्फ 0 रहेगा। m की वैल्यू -l से +l, तो सिर्फ ओनली वन वैल्यू, दिस वुड बी 6s, और 6s सबशेल है ये, 6x में सिर्फ एक ही डिब्बा होता है जिसका नाम 0 होगा। सबको समझ में आया? दिस इज इनकरेक्ट। एंड मैं, हाँ सर। सर मेरे को लगा बीच में कोई भी चलता m में। अरे ऐसे थोड़ी, चारों चेक करते, चारों नंबर चेक करने। हुआ क्या? चंदा आगे बढ़ जाऊं? इसका आंसर मुझे बताएगा दिव्यम। दिव्यम, माइक ऑन करो बेटा। यस सर। ये सही है कि नहीं? सर सही है। बाकी लोग कोई अपोज करना चाहे? अद्वैत, कोई भी अपोज नहीं करना चाहता? क्योंकि सही है। देखो दिस इज करेक्ट। n की वैल्यू 7, तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है, सॉरी 0 to 6। m की वैल्यू यहाँ पे मुझे 3 दे दी, तो ये कितने हो गए, -3 to -3 आ जाएगा। और s की वैल्यू क्या है, -12 और +12, दोनों पॉजिटिव, -12 और +12 दोनों पॉजिटिव। हो गया? सबको समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। तो IIT एडवांस का सवाल, ठीक है। IIT में सवाल आया, ऐसे 4 ऑप्शन थे, A B C D, ठीक है। और पूछा था आइडेंटिफाई, किसी का रह गया पीछे का, दिखा था आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। सारे नंबर्स चेक करने,
ए ऑप्शन चेक करना है, बी चेक करना है, सी चेक करना है, डी चेक करना है। आईआईटी एडवांस का सवाल। आईआईटी का सवाल है, इनमें कौन सा इनकरेक्ट है भाई? इस पे बहुत बार सवाल आया है। इसका सवाल भी दूंगा मैं। इसका आंसर है, वेरी गुड, पूरी जनता ने किया। इसका आंसर है सी। देखो सी में ये n 3, तो l की वैल्यू कितनी हो सकती? 0 से n-1, तो इसकी वैल्यू हो सकती है 0 1 2। अब 2 हो तो ये -2 से +2, तो ये तो पॉसिबल नहीं। इसका आंसर सही है, सी इज इनकरेक्ट। अरे बाकी सब, ये 3 से छोटा 2, ये -2 +2 हो सकता है, हाँ, और ये -½ पॉसिबल है। ये 4, ये 0, ये भी 0 हो सकता है, 0 तो ये भी हो सकता है। 5 3 0 हो सकता है, पॉसिबल। इतने इजी इजी सवाल आए हैं ना, मजा आ जाएगा। वही था। ओके, तो ऐसे बेटा बहुत बार जेई में, नीट में ये सवाल पूछा गया है। सेम डिट्टो सवाल पूछा गया है, बट मतलब ये डेटा चेंज कर देगा, डेटा चेंज करके पूछा गया है। एक लास्ट और देख लीजिए, ये भी आपको सिमिलर सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा पीछे का किसी का स्लाइड रह गया था। हाँ भाई श्रेयस, छाप लिया क्या? यस सर, हो गया। सबने छाप लिया? ओके, एक और, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑर्डर ऑफ N L M एंड S? ठीक है, इनमें से कौन सा सही करेक्ट ऑर्डर नहीं है? चार मार्क्स। बताओ भाई, इनमें से कौन सा सही नंबर नहीं है? वेरी गुड, क्या बात है, आज तो राघव, ओम, सभी लोग रिप्लाई मार रहे हैं यार। खुश, एक खुश जनता बैंक वाला वो नहीं आया ना आज?
अरे लॉजिक लगाओ, ये तो बहुत इजी है, पिछले वाले से भी इजी है। ये सीईटी वाले ये सब लोग पूछते हैं ऐसा, देखते से आंसर पता चल रहा है कि 2 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, हाफ पॉसिबल है, 3 2 पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है सर, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं। क्यों? 3 3 अगर n फिक्स कर दिया है तो ये हो सकता है 0 1 2, ये 3 नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग। अच्छा, एक धांसू सवाल देता, कितने लोग कर पाते हैं? बढ़िया सवाल है ना, दिमागदार सवाल। ये तो खैर चिंदी चिंदी टाइप के सवाल थे। अब एक बार एग्जाम में आईआईटी में सवाल है, और आईआईटी वालों ने क्या पूछा, ये हो गया क्या सबका? डन 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 करो। वेरी गुड, क्या बात है। सृष्टि किधर है? सृष्टि समझ में आ रहा है बेटा? यस ओके, सोहम, यश, विनीत, ओके। सवाल है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that will have n plus l is equals to 5। क्या करना है आपको? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं जिनकी वैल्यू जिनकी वैल्यू जिनकी वैल्यू जिनकी वैल्यू कितनी है? जिनकी n प्लस एल की वैल्यू 5 है। n प्लस एल की वैल्यू 5 है यार, 5 तो बहुत हो सकती है। अब मैंने क्या किया, इसका आंसर निकाला, n की वैल्यू लिखी, l की वैल्यू लिखी। खुशी, n की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा? सर खुशी माइक सबसे ऑन करो। वो तो इनफाइनाइट होती है। हाँ इन्फिनिट हो सकती, बट यहाँ कंडीशन लगा दी ना, l और n का सम कितना होना चाहिए? सर 5 तो 5 फिर होना 4 चाहिए। अच्छा, तो n की वैल्यू, 5 अच्छा तुम्हारा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो n की वैल्यू मैंने 5 करी, तो क्या एक फिजिबल वैल्यू यहाँ आ सकती? हाँ 0 आ सकती। कितने आ सकती? 0 आ सकती। अरे n की वैल्यू अगर मैं 5 रख दूं तो l की वैल्यू 0 पॉसिबल है? यस। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स 501, मतलब s, 5s। 5s में सिंगल डब्बा, कितने इलेक्ट्रॉन 5s में? खुशी बताओ। सर 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा n का वैल्यू कम किया। विनीत बता बेटा, नेक्स्ट n की वैल्यू कितनी डालूं? 4 4। तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 1। क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? 5p 5p 4p। हाँ 4p 4 कितने डब्बे होते हैं 4p में? 2 3 2 होते हैं। 3 होते हैं 3 मतलब गुस्सा मत दिला मेरे को। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन कितने? 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। ओके दिव्यम, माइक ऑन करो। यस सर। इसके बाद क्या नंबर पुट करूं? सर 3 और 2। 3 और 2। अच्छा, तो 3 और 2 से कितना बनेगा ये? 3 2 मींस l की वैल्यू 2, मतलब कौन सा सबसेल? सर डी 3 d में कितने बॉक्स? 5 5 बॉक्स। 5 बॉक्स है तो कितने इलेक्ट्रॉन? अरे 5 डब्बे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गिनती में? सर 10 10 इलेक्ट्रॉन, बस। फिर गीत, नेक्स्ट क्या होगा? 2 इसको क्या करेंगे? 2 करेंगे। 2 और सम आना चाहिए 5, 2 और 3। सर ये तो हो गया 2f। गीत बताओ सही कर रहा हूँ क्या? सॉरी, हाँ गीत बताओ सही कर रहा हूँ? हाँ सर नहीं कर रहा क्या? हाँ सर, ये पॉसिबल नहीं है। अरे 2
n की वैल्यू 2, तो l की वैल्यू कहां तक होगी? 0 to n minus 1. हाँ 0 1, सिर्फ 2 ही होगी ना बेटा। ये आपने 3 लिख दिया, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये इसमें पॉसिबल था क्या? हाँ 3 लिखा तो 0 1 2 पॉसिबल है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब कुछ बच्चे होते हैं ना, सर ये भी पॉसिबल है, तो सर इसको है ना, इसको 1 और 4 कर लीजिए, ये बन जाएगा 1g। अरे 1g कभी नाम सुना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू अगर 1 कर दी तो इसकी वैल्यू सिर्फ शून्य होनी है, सिर्फ 1s हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। गीत बाबू समझ में आया? गीत, अरे माइक ऑन करके बताओ। Yes, sir. ये यहाँ क्या गलती कर रहे थे बेटा? दिस इज सर उधर नॉट 3 नहीं अलाउड। आ सकता, हाँ उधर 3 नहीं आ सकता, 0 to n minus 1 तक ही आ सकते हैं। हाँ, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है जिनका n प्लस l का सम 5 है? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 प्लस 6 प्लस 10। तो आंसर क्या है? देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स which have n plus, there can be, है ना, इतने 18 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हो सकते हैं अपने पृथ्वी पे जिनका n प्लस l का सम। सर हाँ सर वो एक बार वापस से समझाना, मैं लीव हो गया था। अच्छा, लीव हो गए थे क्या? ठीक, देखो मैंने ये समझाया, सबसे पहले 5 है, तो अपने को पता है कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, 1 से शुरू होती है, और इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। तो हमने क्या किया, इसको सबसे बड़ी वैल्यू रखी, ये n प्लस l 5 होना है, तो मैंने n की रखी वैल्यू 5, l की वैल्यू रखी 0। ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? हाँ, क्या बनेगा? 5, l की वैल्यू 0, 5s पॉसिबल है। एक डिब्बा, एक डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन बना लिए। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, इसका एक नंबर, n का एक नंबर घटाया, l का बढ़ाया, तो n कितना है? 4, l कितना है? 1, तो ये कितना बताओ? 4p। 4p मतलब 3 डब्बे लगा दो, तो एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने? 3 डब्बे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? टोटल ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनका n प्लस l का सम 5 हो। फिर मैंने इसको एक और से कम किया, इसको बढ़ाया, ये 4d, 4d में 5 डब्बे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने एक और नंबर घटाया 2, और इसका नंबर किया मैंने, इसका तो 2 कर दिया, इसका 3 कर दिया, 2 प्लस 3 5 होता है। बट क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इससे आप बना रहे हो 4f। 4f इज नॉट पॉसिबल, व्हाई? बिकॉज जो n इज इक्वल्स टू 2 है, उसके लिए अलाउड वैल्यूज कौन कौन सी है? n इज इक्वल्स टू 2 के लिए अलाउड वैल्यूज है 0 और 1। आप 3 नहीं लिख सकते, 3 इज गलत। फिर 3 नहीं लिख सकते तो नीचे तो जाने का कोई सेंस ही नहीं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हाँ सर, आगे समझ में। ओके ओके ओके, ठीक, ये आप खुद करें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that will have n plus l is equals to 4. Calculate the total number of electrons. निकालो फटाफट फटाफट, जैसे मैंने बनाया वैसे। अब आपको n is equals to 6 भी पूछ सकता है, 7 भी पूछ सकता है, मैंने 4 दे दिया, फटाफट बना लो। रितेश चिकली वाले ने गलत कर दिया। खुशी का सही है, गीत का सही है। गीत, कल से फिजिकल क्लास स्टार्ट हो रही है तुम्हारी बायो की?
गीत यस सर। फिजिकल क्लास स्टार्ट हो रही है ना कल से तुम्हारी? यस सर। ठीक है, कौन सा स्लॉट 12 से 1 का है या 1 से 2? नहीं सर, 1 से 2। 1 से 2। कॉल आया था मुराद सर का, बता रहे थे। चलिए ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कितने बच्चों का सही आ गया? कुश अग्रवाल, चिराग अग्रवाल का भाई, पार्थ लोहिया का दोस्त, उसने गलत कर दिया। पार्थ माइक ऑन करो, सॉरी कुश माइक ऑन करो। हाँ सर। एन की वैल्यू कितनी? 4 4। तो एल की वैल्यू कितनी? 0 0। कौन सा होगा ये सबसेल? 4s 4s। कितने डिब्बे? एक ही सर। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 फिर नीचे क्या होगा? 3 1 3 और ये 1। 3 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3p कितने डिब्बे होते हैं? 3 3 डब्बे होंगे। 3 डब्बों में सॉरी 6 Six. इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा? 2। फिर नहीं होगा सर। 2 और ये 2 लिया तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 2 हो गया तो ये सिर्फ 0 और 1 हो सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन। कुछ समझ में आया बेटा? हाँ सर। ठीक है, ओके। देखो अभी एकदम दिमाग घुमाने वाला सवाल देते हैं आपको, जिससे आपका दिमाग घूम जाएगा। देखो कैसे होते हैं दिमाग घुमाने वाले सवाल, ऐसे होते हैं। इंटरस्टेलर मूवी देखी? किसी ने देखी इंटरस्टेलर? एकदम दिमाग घूम जाता है उसमें? नहीं, इंटरस्टेलर में नहीं घूमता, इसमें घूमता है, टेनेंट में। हाँ, टेनेंट में दिमाग घुमा होगा। तो वैसे ही आपसे सवाल है, कैलकुलेट, जिसको समझ में आ गया उसको मजा आ जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी शेल। पी शेल, पी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी शेल। कम ऑन, कितनों का आंसर आता है? कितने लोग कंफ्यूज होते हैं? वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चे का सही आया, बाकी सब गलत किए। वाह भाई वाह। रौनक, रौनक, यस सर। ऑर्बिट नंबर 1, इसका शेल नंबर क्या होता है? शेल को कैसे रिप्रेजेंट करता है? 1s। नहीं नहीं नहीं, ऑर्बिट, ऑर्बिट और शेल एक ही होते हैं क्या? यस सर। हाँ, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब के शेल, सेकेंड ऑर्बिट मतलब एल शेल, थर्ड ऑर्बिट मतलब के एल एम एन ओ पी। ये शेल पता है क्या आपको? यस। फर्स्ट शेल मतलब के शेल, फिर एल शेल, ये पढ़ा होगा एटॉमिक में। इसमें जो पहला शेल होता है n=1, उसको बोलते हैं के शेल, सेकेंड को बोलते हैं एल, थर्ड को बोलते हैं एम। तो पी शेल कितना एन हो गया इसका? n=6 इज पी शेल। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला कितना है?
रौनक बेटा, यस सर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर 2 n स्क्वायर। n की वैल्यू 6, आंसर 7। सबने छापा? अरे थोड़ा सा ऊपर नीचे पूछा था और तो क्या। ओके, नेक्स्ट सवाल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p सबशेल। p, देखो p शेल अलग होता, ये कौन से आगे सबशेल क्या होते हैं? s p d f। तो p सबशेल मतलब ये वाला। कितने हैं इसके अंदर? कितने हैं इसके अंदर? 6 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट सवाल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन p सबशेल। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ऑब्जेक्टिव सवाल। p सबशेल में सर 3 डब्बे हैं, तो आंसर हो गया 3 ऑर्बिटल्स। बहुत बढ़िया। अगर मैं ये पूछ दूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन p शेल, बताओ। बताओ बताओ फटाफट फटाफट। गौरी गलत कर दिया बेटा, कौस्तुभ गलत कर दिया बेटा। p शेल पूछा है, सबशेल नहीं, शेल। अरे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? n स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर दिस इज 36, 6 का स्क्वायर दिस इज 36। अरे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 72। 72 इलेक्ट्रॉन्स तो कितने डिब्बे हो सकते हैं p शेल में? सब शेल है ना, कंफ्यूजिंग है ना। ये सब शेल है, ये सिर्फ शेल है। शेल मींस n इज इक्वल्स टू 6। चमका? हो गया तो डन लिखो। बहुत बढ़िया। सबका हो गया? ठीक।
एक लास्ट नंबर ऑफ सब शेल इन पी शेल, लास्ट सोचो। देखिए पी शेल में कितने सब शेल हो सकते हैं? वेरी गुड, कितने बच्चों का सही आंसर है और कितनों का गलत भी है? बेटा सबके आंसर आना चाहिए। अनुज, कार्तिक, सोहम, कौस्तुभ, गीत, इनका सबका सही है। राघव का गलत है, ओम पापा का गलत है। बेटा अद्वैत का सही है। अरे शेल नंबर क्या है? 6। अगर n 6 है तो दिस इज शेल। सब शेल कितने होंगे? सब शेल भी 6 होंगे। कौन से? 0 से लेके 0 1 2 3 4 5, बस ठहर गए, इतना ही। कौन कौन से हैं? जैसे 6s 6p 6d 6f 6 and 6, ये पॉसिबल 6 आएगा समझ में? अच्छा एक चीज और, लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल इन अ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? देखते हैं। हाँ ये तो कंफ्यूजिंग सवाल है एकदम, जिसको आ गया उसको मजा आ गया, वो जीत गया। बस शब्दों का खेल है। आपसे पूछा जा रहा कुछ और, आप बता कुछ और रहे हो। काबरा जी तो पता ही नहीं क्या बता रहे हैं। काबरा जी सोचो, डिब्बे की बात हो रही है, डिब्बे की। ना 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 ना, दिस इज ऑर्बिटल। पी के डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ पी ऑर्बिटल। पी सबशेल नहीं, ऑर्बिटल। सिर्फ 2 पॉसिबल है। अरे किसी भी डब्बे में, चाहे पी ऑर्बिटल हो, एस ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल हो या एफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मींस दिस बॉक्स। बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? कोई भी ऑर्बिटल, सब में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। सब में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। अरे एस ऑर्बिटल भी लिया। डिब्बा, ऑर्बिटल मींस डिब्बा, शेल मींस ऑर्बिट, सबशेल। उस ऑर्बिट में कितने सबशेल्स होंगे, उस शेल में कितने सबशेल, और हर एक सबशेल में क्या होता है? डिब्बे और रखे रहते हैं। तो आपसे पूछे गए हर एक सबशेल में अलग अलग डिब्बे रहेंगे। आपसे पूछा है उस पर्टिकुलर सबशेल के एक डिब्बे में कितने हैं? 2 होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड से खेला गया है। हो गया इतना? ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट समराइज, फिर एक क्वांटम नंबर खत्म। प्रॉब्लम भी करा दिए बहुत सारे, ये सारे प्रॉब्लम्स ही थे।
अब आपको जी सब शेल, फॉर सब शेल, तो लास्ट समरी। वही डायरेक्ट बेटा सवाल आए हैं, मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। सुबह मैंने सॉरी अभी जस्ट आते हुए यही किया, किसी भी ऑर्बिट और शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2n²। फिर नंबर ऑफ सब शेल इन एनी ऑर्बिट और शेल, किसी भी ऑर्बिट और शेल में कितने सब शेल होते हैं, n। एक शेल या ऑर्बिट में सब शेल कितने हुए, n। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे गीत, किसी ऑर्बिट या शेल में कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे गीत बाबू? यस सर। हाँ, अरे n²। टोटल डिब्बे कितने होंगे, n²। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 × n²। टोटल सबशेल कितने होंगे, n। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सबशेल, एक गिवन सबशेल में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 2l+1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबशेल, शेल नहीं है सबशेल, वो कितने आ जाएंगे, 2 × 2l+1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मात्र 2। छाप लो, फॉर्मूले रटने हैं आपको। हो गया, सभी का हो गया है ना? अच्छा, आपके बोर्ड के मार्क्स कब तक आएंगे, कुछ आइडिया है क्या? पास तो सभी हैं, पंद्रह तारीख, चलिए सही है। 15 दिन में आप 10वीं पास हो जाएंगे, 10th पास। देखो एक जमाना था, क्या होता था कि 5th स्टैंडर्ड पास करना मुश्किल होता था, अब देखो 10वीं भी बिना बोर्ड एग्जाम पास हो गए। अब तो ऐसे भी फेल नहीं करते लोग। ओके, नेक्स्ट पार्ट खत्म, ठीक है, क्वांटम नंबर्स खत्म, इसके क्वेश्चंस भेजेंगे। अच्छा, कल मैंने क्वेश्चन जो भेजा था ना इसका
एरर का, मेजरमेंट का, तो उसमें कुछ क्वेश्चन जीरो एरर, पॉजिटिव एरर, वो सब थे। वो अभी फिलहाल नहीं करने आपको, मैं बता दूंगा जब भी नेक्स्ट टाइम करेंगे तब। मेन बाकी जो भी अपन ने किए थे मेजरमेंट वाले वो करने थे। इसके क्वांटम नंबर के सारे क्वेश्चन करने हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स हैं। रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक, रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के क्या रूल्स हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के क्या रूल्स हैं? आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी ना। देखो, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसका आउटर मोस्ट शेल में। अब उसका रूल क्या है लिखने का, वो देखते हैं। तो इसमें 3 बड़े रूल हैं, ऑफबॉ, होर्न्स और एक और है पॉली। तो अपन पहला रूल देखते हैं, ऑफ-बॉ रूल। क्या मतलब है? ऑफ-बॉ, BAU है। स्पेलिंग का तो ऐसे भी अपन टेंशन नहीं लेते। ऑफ-बॉ रूल क्या है? ऑफ-बॉ रूल। ऑफ-बॉ रूल क्या, इसका ये है, ये जर्मन वर्ड है, ऑफ-बॉ, दैट मीन्स बिल्डिंग अप। इसका मीनिंग ही क्या होता है? बिल्डिंग अप। तो हमें एटम में इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। हमें क्या करना है? एटम में इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। अब कैसे डालेंगे? तो उसने सबसे पहले बोला कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ-बॉ रूल फॉलो करते हैं। उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस डिब्बे में जाएंगे, उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसमें 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 सबसे कम एनर्जी होती है। देखो, उसमें जाएगा। ये याद है क्या? बोर वाले बच्चों को याद होगा। सबसे पहले किस में जाएगा? 1 में जाएगा। फिर किस में जाएगा? 2 में जाएगा। अब 2 में तो जाएगा, बट 2s में जाएगा कि 2p में जाएगा? अब तीसरा ऑर्बिट में जाएगा। तीसरा ऑर्बिट में 3 लोग होते हैं, s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है। तो इनके डब्बों में कैसे भरेगी? तो ऑफ-बॉ रूल बोलता है जिस डब्बे का, जिस शेल का, सब शेल का सबसे लोएस्ट एनर्जी होगा, उसी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो मैं पहले तो आपको समझा दिया, अब इसका स्टेटमेंट है, एक बार देख लो, स्टेटमेंट देख लो। according to ऑफ-बॉ rule, electrons are filled in increasing order of energy. इसका मीनिंग, it means that is electrons are first filled in those orbitals which have lower energy, जिनकी क्या है? एनर्जी सबसे कम है, उनमें भरा जाता है। जिनकी एनर्जी सबसे कम, उनमें सबसे भरा जाता है, सबसे पहले भरा जाता है। ठीक है, इसको छाप लो। बस आपका ये खत्म होने वाला है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर तो कुछ वैसे भी बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ एक ऑर्बिटल की बातें होंगी। 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को बताया था कि नहीं कि नेक्स्ट मंथ में आपका 1 हफ्ते का छुट्टी रहेगा। ठीक है, नहीं, शूट चालू ही रहेगा, बट आपका छुट्टी रहेगा 16 तारीख से 24 तारीख तक, 23-24 तारीख तक आपका छुट्टी रहेगा। मैं आपको मैसेज कर दूंगा 16 तारीख से, नेक्स्ट मंथ 16 तारीख से
1 हफ्ते का छुट्टी दिया जाएगा आपको। ये सबने छाप लिया। पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल उस डिब्बे में जाएगा जिसका एनर्जी सबसे कम होगा। हो गया इतना? बोलो। चलिए अभी सर ये एनर्जी कैसे डिसाइड करते हैं? अब आपने बोला सबसे कम एनर्जी जिसका होगा उसमें पहले जाएगा। अब एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे? ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज डिसाइडेड बाय n प्लस एल रूल। किससे डिसाइड होता है? n प्लस एल रूल से डिसाइड होता है। किससे डिसाइड होता है? n प्लस एल रूल से वी डिसाइड द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। हम ऑर्डर ऑफ एनर्जी किस रूल से डिसाइड करते हैं? n प्लस एल। तो इसके दो केस बनते हैं। पहला, इफ n प्लस एल इज डिफरेंट, जैसे जैसे आपको दिया जाए 1s और 2s, बताइए सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा? 1s में भरेगा कि 2s में भरेगा? बताओ कि सबसे पहले मेरे को किस डिब्बे में इलेक्ट्रॉन भरना है? 1s में भरना है कि 2s में? 1s। क्यों? क्योंकि उसका सर n कम है ना। देखो इसका n का वैल्यू 1, l का वैल्यू कितना होता है बेटा? 0। 0। तो n प्लस l की वैल्यू कितनी है? 1 1 इसके n की वैल्यू 2 l की वैल्यू 0 n प्लस l की वैल्यू 2 2। किसका वैल्यू छोटा? 1s। इसका छोटा ना। n प्लस l का वैल्यू 1 इज लेस देन n प्लस l का वैल्यू ऑफ 2s। सो फर्स्ट, माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो। तो क्या पानी वानी या खाना खा रहे क्या? राइट, तो लिखो लिखो, स्टेटमेंट लिखो। So first, electron will be filled in 1s. So first electron will be filled in 1s orbital as it has lower energy than 2s। कैसे डिसाइड करेंगे? जिसका n प्लस l का वैल्यू छोटा है उसका एनर्जी कम है। जिसका n प्लस l का वैल्यू छोटा है उसका एनर्जी कम है। n प्लस l का वैल्यू छोटा तो एनर्जी भी कम है। ठीक है, तो जिसका n प्लस l छोटा उसमें सबसे पहले। ये बात सबको समझ में आई? सबने छाप भी लिया? देखो नेक्स्ट क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा समझा दूंगा। ठीक है, एक क्लास लगेगा
विल बी कंप्लीटिंग दिस एंटायर, एक दो वीक्स में कंप्लीट पूरा चैप्टर हो जाएगा 3-4 क्लास में, फिर आप का मतलब बहुत मेजर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर था ये। सबका हो गया? ओके, स्टेटमेंट लिख लीजिए, नोट करके लिखें। if two orbitals have different value of n plus l, then electrons are filled first in that orbital which has lower value of n plus, उस ऑर्बिटल में पहले भरा जाता जिसकी n plus l वैल्यू छोटी है, उसमें पहले भरे जाता जिसमें n plus l की वैल्यू छोटी है। चलिए, आपको सवाल दिया गया 2s और 2p किसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा? आपको दिया 2s और 2p। वेरी गुड गीत, खुशी। अनुज, तन्मय, राघव, सृष्टि, विनीत, सोहम, रोहित, मनीष, सिमरजोत, कुश, कार्तिक। ओके सिमरजोत, एन की वैल्यू कितनी इधर? सर 2 एल की वैल्यू 0। तो एन, अरे तुम किधर बैठे सिमरजोत? घर पे हो कहीं हो, बाहर हो? सर घर पे। इतनी आवाज कैसे आ रही है? सर नहीं, एल की वैल्यू 1। तो एन प्लस एल 3। तो किसका वैल्यू कम? ये इसका कम, 2s। ये कम, तो पहले 2s में फिल होगा, 2s में पहले फिल। ओके नेक्स्ट, आपको दिया 4p और 6p किस में पहले फिल होगा, फिर दिया आपको 4s और 3d किस में पहले फिल होगा, 5p और 3d। पहले किस में फिल? तो नेक्स्ट का मुझे बताएगा रोहित। रोहित बता बेटा, 4p है और 4p है और 6p किस में पहले फिल होगा बेटा? 4p सर। 4p। n कितना है इसका? n इसका 4। l l3। l3, अरे p है। ये भगवान, p का l कितना होता? 1 1 1 1 है सर। 1 SPDF, ये 0, ये 1, ये 2, भगवान पागल कर देंगे बच्चे। तो l की वैल्यू 1, 10 प्लस l कितना हुआ? 5। इसका n 6। l 1 n प्लस l 7। किसका कम है? 4p। सबसे पहले 4p में फिल हो, सबसे पहले 4p में फिल होगा। ओके नेक्स्ट कौन बताएगा? ओम, ओम माइक ऑन करो बेटा। किस में फिल होगा? 4s में। n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0। हाँ
एल की वैल्यू कितनी है इसमें? आशुतोष तुम बताओ बेटा। 2 सर। एस की सॉरी एल की, एल की वैल्यू 0 0 एन प्लस एल 4 एन की वैल्यू इसमें 3 एल की वैल्यू 2 2 एन प्लस एल 5 किसमें पहले फिल होगा? 4s 4s में, ये याद रखना 4s में पहले फिल होता, 3D में फिल नहीं होता, सबसे पहले 4s में फिल होता। भले ही इसका नंबर 4 है, इसका 3 है, थर्ड ऑर्बिट के डी में पहले नहीं फिल होता, पहले 4s में फिल होता। अच्छा इसका बताएगा मेरे को गौरी, बताइए गौरी बेटा, माइक ऑन करो। सर 3D में होगा पहले। 3D में एन की वैल्यू इसमें 5 एल की वैल्यू 1 1 एन प्लस एल 6 इसमें एन 3 एल 2 2 एन प्लस एल 5 5 किसका वैल्यू छोटा? 3D का। 3D तो इसमें पहले फिल होगा। इसका बताओ, इसका कौन बताएगा मेरे को? पार्थ, पार्थ नहीं है क्या? तो 1 प्रथम, प्रथम प्रथम भैया, भैया प्रथम भैया कहाँ गए? प्रथम भैया भी गायब हो गए। मयंक भैया, मयंक भैया को आज से ललन भैया, एक मुन्ना भैया। अरे भैया किधर गए? प्रथम हाँ सर। किधर हो? सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। अच्छा अभी तो एकदम धनाधन आ रही है। चलो ठीक है कोई नहीं। एन की वैल्यू, इसमें एन की वैल्यू कितनी होगी? भगवान आवाज ही नहीं आ रही। चलो सोहम तुम बताओ बेटा, यस सर। बताओ बेटा एन एल की वैल्यू। सर 2p में n की वैल्यू 2 रहेंगी, p की वैल्यू 1 और n प्लस 1 की 3। इसमें इसमें n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, इसमें 3 n प्लस n 3। अब कंफ्यूजन हो गया, दोनों में n प्लस एल कितना? 3। अब सर इफ n प्लस एल इज सेम देन हाउ टू डिसाइड? देन वी डिसाइड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ n। n सबसे छोटा किसमें? अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, ये तो सेम हो गया, ये तो टाई हो गया, टाई ड्रॉ हो गया, ड्रॉ मैच ड्रॉ हो गया इनमें, तो अब टाई हो गया तो हम चेक करते हैं n की वैल्यू, ये 2 है ये 3 है, ठीक है। तो अगर सेम हो जाए देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ जिसमें n कम है उसमें पहले, ठीक है। यहां तक समझ में आया? इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अभी मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था n प्लस एल इज डिफरेंट, सब में n प्लस एल डिफरेंट था। अब जो नेक्स्ट केस कल परसों कराऊंगा, सॉरी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ये डिस्कस करेंगे और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट क्लास कंप्लीट। तो इतना मान के चलो आपका 90-95% एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, 3 एक लेक्चर में अपना पूरा पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आज का पार्ट समझ में आया क्या? आज जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है मेजरमेंट का प्लीज करके भेजो, क्योंकि हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। जितना भी होमवर्क है करके भेजो, और आज जो होमवर्क मिल रहा है वो भी करके भेजना है। सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, जितने मैंने क्वांटम नंबर से रिलेटेड कराए वो सारे करने, ठीक है। आज का पार्ट समझ में आ गया? व्हाट्सएप कर दो आज का पार्ट अगर समझ में आ गया है, और जो बच्चे रिकॉर्डिंग के लिए हैं उनको रिकॉर्डिंग के लिए आना है। आज का पार्ट समझ में आया? व्हाट्सएप करो। रिकॉर्डिंग के लिए जिन बच्चों को बुलाया है वो आएंगे, और बाकी लोगों को बताएंगे कब आना कब नहीं। छुट्टी का पता है ना, 16 तारीख से छुट्टी है, मैसेज भी कर देता, ठीक है। आप मीटिंग लीव कर सकते हो। बाय सर।
बाय 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 सर। बाय 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 सर। बाय बाय टाटा।